टेंशन तार टूटने से एक ही परिवार के 4 लड़कों की मौत हो गई। सभी लड़के 13 से 17 साल के थे। सभी बच्चे नदी में नहाने गए थे, तभी बिजली का तार नदी में टूट कर गिर गया और पानी में करंट फैलने से चारों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अब मामले की जांच की जा रही है। मौत का ये मातम पसरा है टीकमगढ़ के जतारा थाना इलाके में, जहां हाई टेंशन तार के करंट से एक ही परिवार के 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। गुड़ा नदी गांव के रहने वाले सभी बच्चे नदी में नहाने गए थे, तभी नदी के ऊपर से जाने वाला 11,000 केवी का हाई टेंशन तार टूटकर नदी में गिर गया और पानी में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से चारों लड़कों की मौत हो गई। मरने वालों में कौशल किशोर, ब्रिजेंद्र, सुनील और दीपक शामिल हैं। 1100 केवी की जो लाइन है वो तार टूट गया उसका है, वो तार पानी में गिरा और पानी में गिरने से करंट उससे फैला और बच्चे मर गए। वहीं इस घटना से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। गांव वालों का आरोप है कि ये घटना एमपीईबी की लापरवाही से हुई है। दरअसल हाई टेंशन लाइन के लिए 2 खंभों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तार काफी नीचे की तरफ झूलते रहते हैं। पुलिस ने भी हादसे का अंदेशा जताते हुए एमपीईबी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी पहले ही दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और लंबी लाइन है भाई, उसमें एक आध 2 खम्भे बीच में ओढ़ते हो, लाइन न टूटे। उसमें खम्भा, वो कहते हैं नदी में खम्भा गाड़ेंगे तो पूरी लाइन टूट जाएगी। बिजली विभाग की लापरवाही की ऐसी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं, जिसमें लोगों की जानें गई है। इससे पहले भी पृथ्वीपुर के दुमदुमा गांव में 16 अप्रैल को बिजली के तार टूटने से पूरे गांव में करंट फैल गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से बिजली विभाग क्या कभी सबक लेगा या यूं ही लोग इसका शिकार होते रहेंगे? आरबी सिंह परमार, जी मीडिया, टीकमगढ़। एक ही परिवार के 4 लड़कों की इस हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि जिन लड़कों की मौत हुई है उनमें एक लड़के का नाम ब्रिजेंद्र है, जिसकी उम्र 15 साल थी। 14 साल का एक और लड़का था जिसकी उम्र 14 साल थी, नाम सुनील था। कौशल 17 साल का था, उसकी भी मौत हुई है और 13 साल का दीपक भी इस हादसे में मारा गया। इस घटना पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल ये, 4 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है? बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से क्यों किसी की जान जाए? क्या इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? कब तक जाती रहेगी बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों की जान? क्योंकि ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जब हमने आपको रिपोर्ट में बताया कैसे बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इस बार एक ही परिवार के 4 लड़कों की मौत हो गई। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता टीकमगढ़ से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबी, अगर ये बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है तो फिर क्या है? इन 4 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? आशा जी आपको बता दूं कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही टीकमगढ़ जिले में देखी जा रही है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस घटना में जो 4 बच्चों की मौत हुई है, इसमें पहला कौशल किशोर, ब्रजेंद्र और सुनील, दीपक, ये चारों एक ही परिवार के बच्चे हैं और सब नाबालिग बच्चे थे। इस लाइन की दूरी लगभग नदी का फैलाव 1 किलोमीटर दूर है। एक नदी के एक किनारे पर खम्भा गड़ा है, एक दूसरे किनारे पर गड़ा है। लाइन इतनी नीचे झूलती है कि इसी के कारण लाइन डैमेज हुई और डैमेज होने से तार टूटने से ये करंट फैलने से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले पृथ्वीपुर क्षेत्र में 16 अप्रैल को दुमदुमा गांव में लाइन टूटने से पूरे गांव में करंट फैल गया था, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई थी और बाकी 4-5 परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो करीब 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इसके अलावा 15 अप्रैल को भी बमौरी बराना गांव है जगोड़ा थाने में, इसमें भी बिजली की हाई टेंशन लाइन एक गांव के बीच से गुजरी है, गांव के किसान के मकान के ऊपर से गुजरी है। किसान जैसे ही छत पे अपने काम को चढ़ा और वो उस लाइन में की चपेट में आ गया, वो और उसकी परिवार की एक पत्नी, तो जिसमें किसान की मौके पर मौत हो गई, पत्नी गंभीर
रूप से घायल हो गई थी। तो आसिफ जी, आपको बता दूं कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही पूरे जिले में देखने को जा रही है। वो इसका मूल कारण ये है कि बिजली विभाग की लाइनों का मेंटेनेंस समय से नहीं किया जा रहा है। जीर्ण हालत में लाइनें चल रही है और उन्हीं लाइनों से करंट प्रभावित हो रहा है, जो अधिकांश टूट रही है। सर, तो अभी फिलहाल अपडेट क्या है, क्या मामला दर्ज किया गया इस मामले में? इस मामले में अभी जतारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और उनका तहसीलदार का कहना इसमें यह है कि अभी एमपीवी के अधिकारियों से हमारा संपर्क किया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि आप इसकी पूरी जांच करके, और क्योंकि ये मामला एमपीवी से संबंधित है इसलिए मुआवजा राशि के बारे में एमपीवी क्या करती है उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी तक रेवेन्यू विभाग से इस प्रकार के संबंध में कोई राहत राशि की चर्चा नहीं की गई। अरे परिवार के लोगों का क्या कहना है, वो क्या मांग कर रहे हैं? परिवार के लोगों का कहना है कि ये पूरी गलती एमपीवी की है और एमपीवी के खिलाफ इसमें आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इस वक्त आपको रोक रहे हैं। इस वक्त टीकमगढ़ के एसपी अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये अपने आप में पहली घटना नहीं है टीकमगढ़ में। एक बार फिर लापरवाही हुई, एक ही परिवार के 4 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में फिलहाल क्या एक्शन लिया जा रहा है सर? इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है पुलिस ने और जांच कर रही है विधिवत। यदि किसी विभाग की या किसी भी व्यक्ति की कोई लापरवाही पाई जाती है तो विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी इसमें। जी सर, लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो तारे हैं उनके बीच की जो खंभों की दूरी है, जो टावर की दूरी, वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से तारे झूलती रहती हैं। और इस बारे में लोगों ने पहले भी शिकायत की थी और शायद पुलिस विभाग ने भी शिकायत की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर भी नजर रखेंगे क्या? वो ये कहना सही है कि काफी लंबा गैप था दोनों खंभों के बीच में, काफी लंबा गैप था। और इसमें पुलिस पे शिकायत आई थी या नहीं आई थी, ये मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। मुझे देखना होगा पुलिस के अभिलेख में कि पुलिस में शिकायत आई थी क्या। सर, अभी तक किसी तरह की मदद की भी कुछ बात सामने आई है इस परिवार के लिए? मदद के लिए मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मदद का कार्य जिला प्रशासन करता है। तो कुछ आश्वासन जरूर दिया है और यदि किसी भी तरह की इसमें सावधान होंगे तो निश्चित रूप से मदद की जाएगी उनको। बच्चों के परिजन क्या मांग कर रहे हैं सर, क्या बात हुई आपकी उनसे? बच्चों के परिजन से मेरी रूबरू बात नहीं हो पाई है, मैं दूसरे किसी कार्यक्रम में था जी। तो बच्चों के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुझे थाना प्रभारी ने बताया था। तो आप जाएंगे क्या सर मिलने के लिए, हाल देखने के लिए? जरूर जाऊंगा मैं। कल मैं व्यस्त था किसी अन्य कार्यक्रम में, कल जा नहीं पाया था, दूसरे किसी कार्यक्रम में था मैं। अब तक सर कोई एक्शन अभी फिलहाल प्राइमा फेसिया कोई लिया गया? नहीं, जांच हम कर रहे हैं, जांच पे जैसे परिणाम आएंगे उसी अनुसार एक्शन किया जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे साथ जुड़े अनुराग शर्मा, टीकमगढ़ एसपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने माना है कि 2 टावरों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी, तारे झूल रही थी, ये एक वजह हो सकती है। दूसरा, लापरवाही की जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस पर जांच जारी है और अगर लापरवाही सामने आएगी तो इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस विभाग ने इस बारे में कहा था एमपीवी को, वो भी अभी एसपी कह रहे थे कि वो भी देखेंगे कि अगर इस तरह की बात पहले कही गई थी, चेताया गया था, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर भी नजर रखी जा रही है।